नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग रूट्स A to Z पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजनाओं के बारे में। और दोस्तों, अगर हम बिजली के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा हरियाणा राज्य है, हमारे राज्य के जो बिजली मंत्री हैं वो कौन है, ठीक है, और कौन सा उनका चुनावी क्षेत्र है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के जो बिजली मंत्री है वो कौन है, रणजीत सिंह चौटाला, ठीक है। जो बिजली मंत्री हैं, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। एग्जाम्स में आ सकता है कि हरियाणा के बिजली मंत्री का नाम बताओ, हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है, रणजीत सिंह चौटाला। और अगर उनके चुनावी क्षेत्र के बारे में पूछ ले कि रणजीत सिंह चौटाला का जो चुनावी क्षेत्र है वो कौन सा है, सिरसा जिले का रानिया क्षेत्र जो है, रानिया क्षेत्र, वो रणजीत सिंह चौटाला का चुनावी क्षेत्र माना जाता है या है, ठीक है। रानिया सिरसा जिले में पड़ता है भी रानिया क्षेत्र, ठीक है। ये रणजीत सिंह चौटाला जी का जो चुनावी क्षेत्र है, और जो रणजीत सिंह है उन्होंने निर्दलीय सीट से चुनाव लड़ा था, ठीक है, जो कि रानिया क्षेत्र के सिरसा जिले से लड़ा था। और जो हमारे बिजली मंत्री हैं फिलहाल जो रणजीत सिंह चौटाला जी हैं, ठीक है। और कई बार एग्जाम्स में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, हर बार कहूंगा कि मैं हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव तक बिजली किस वर्ष तक पहुंची, ठीक है। तो हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर घर तक बिजली 29 नवंबर 1970 तक, सन 1970 तक हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच चुकी थी, ठीक है भाई। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है एचएसएससी का कि हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव या प्रत्येक घर तक बिजली किस वर्ष तक पहुंच चुकी थी, 1970 में पहुंच चुकी थी। और एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक घर तक जो बिजली पहुंची वो किसके कार्यकाल में पहुंची, उस टाइम कौन मुख्यमंत्री थे। तो उस टाइम कौन सीएम थे हमारे यहाँ के, चौधरी बंसीलाल में, ठीक है। चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में, जिस टाइम चौधरी बंसीलाल जी हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम 29 नवंबर 1970 तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच चुकी थी। और कई बार एक क्वेश्चन हो रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जहां पर प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई थी। तो भारत का हरियाणा राज्य ही ऐसा राज्य है जिसमें प्रत्येक गांव तक सबसे पहले बिजली पहुंची थी, ठीक है, 1970। अगर डेट याद ना रखो तो भाई ये जो ईयर है ना 1970, इस 1970 को जरूर याद रखना क्योंकि हर बार क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। और अगर बात करें हम कि जो हरियाणा राज्य की जो शेड्यूल कास्ट बस्तियां हैं, अनुसूचित जातियों की जो बस्तियां हैं, या प्रत्येक गली में बिजली कब तक पहुंच गई थी, तो 1980 में जो है एससी बस्ती हैं जो, ठीक है, या प्रत्येक गली बोले हम, हर गली में जो ऊपर लाइट्स लगी होती है, देखा होगा आपने, ठीक है। तो 1980 में प्रत्येक गली और शेड्यूल कास्ट की जो बस्तियां उनमें बिजली सबसे पहले पहुंचाने वाला राज्य कौन सा बना, ये भी हरियाणा ही बना भाई। भारत देश का पहला राज्य है इसमें प्रत्येक बस्ती, प्रत्येक गली, प्रत्येक गांव, ठीक है, में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य बना, और जो 1980 में यहाँ तक बिजली पहुंची थी, ठीक है। और अगर हम बात करें बिजली वितरण निगम कंपनियों की, बिजली वितरण निगम जो बिजली को सप्लाई करने वाली जो हरियाणा में दो मुख्य रूप से कंपनी है, ठीक है, एक है DHBVN, एक है UHBVN। DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ठीक है। UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। जो हमारे हरियाणा राज्य का जो दक्षिणीय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें बिजली को सप्लाई करने का कौन काम करती है, कौन सी कंपनी, DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ठीक है। और जो हमारा उत्तरी क्षेत्र में जो बिजली सप्लाई करता है वो कौन सी कंपनी है, वो उत्तर हरियाणा
बिजली वितरण निगम। अगर इनकी स्थापना की बात करें कि कब स्थापित हुई, कब स्टेब्लिश हुई, तो ये 1999 1999 में, ठीक है, 1999 में DHBVN और UHBVN की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन सेट करने वाला एक साथ में भी क्वेश्चन सेट कर सकता है और अलग अलग भी कर सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो हरियाणा की DHBVN है, ठीक है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, उसकी स्थापना कब हुई, UHBVN की स्थापना कब हुई, तो कब स्थापित हुए, ये 1999 में स्थापित हुई, ठीक है। और कई बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस वर्ष को, किस साल को ऊर्जा वर्ष के नाम से जाना जाता है, तो किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के नाम से जाना जाता है, 2000, सन 2000 को ऊर्जा वर्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाते हैं इसको। सन 2000 को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाते हैं। और कई बार एक क्वेश्चन और वही बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ही बार आ चुका है कि हरियाणा राज्य के ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री कौन से हैं जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा पावर प्लांट हरियाणा में स्थापित किए गए, सबसे ज्यादा विद्युत परियोजनाएं, विद्युत प्लांट्स हरियाणा में स्थापित किए गए कौन से मुख्यमंत्री हैं, एकमात्र मुख्यमंत्री हैं ऐसे, वही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्वेश्चन सेट करने वाला क्वेश्चन सेट कर सकता है भी कि जो हरियाणा राज्य के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री कौन से हैं जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा पावर प्लांट स्थापित किए गए हरियाणा राज्य में, तो कौन से एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा पावर प्लांट्स हरियाणा में स्थापित किए गए हैं, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा पावर प्लांट। ठीक है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब बात करते हैं हरियाणा की विद्युत परियोजनाओं के बारे में। ये थोड़ा सा मेन सा बेसिक था इसका जो बिजली विभाग से, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है, रणजीत सिंह चौटाला। अगर उनका चुनावी क्षेत्र पूछ लिया जाए तो कौन सा है, सिरसा जिले के रानिया क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा है, निर्दलीय सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था वही, ठीक है। और प्रत्येक गाँव में बिजली कब तक पहुंच गई थी हरियाणा राज्य के, सन 1970 में, 29 नवंबर 1970 तक हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच चुकी थी, ठीक है। जितनी भी ऐसी बस्तियां हैं, शेड्यूल कास्ट बस्तियां हैं, ठीक है, और जो प्रत्येक गली में जो बिजली पहुंची थी वो सन 1980 तक पहुंच चुकी थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत देश में ऐसा कौन सा राज्य, पहला राज्य है जिसमें प्रत्येक गाँव तक बिजली पहुँच गई थी, तो पहला राज्य हरियाणा राज्य ही बना था, ठीक है। और सन 2000 को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन से जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा पावर प्लांट स्थापित हुए, वह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब बात करते हैं विद्युत परियोजनाओं के बारे में। सबसे पहली परियोजना की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है। जो राजीव गांधी पावर प्लांट है वो कहां पर है, ये भाई अगर इसकी जगह की बात करें तो ये हिसार जिले के खेदड़ गांव में भाई, ठीक है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हिसार जिले के खेदड़ गांव में स्थापित है भाई। हिसार में बरवाड़ा नाम की जगह, बरवाड़े से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर एक खेदड़ गांव है, खेदड़, ठीक है। खेदड़ गांव में जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना स्थित है। और इसके उद्घाटन की बात करें कब ये स्थापित हुई, तो 19 मई 2007 को हमारे उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए उस टाइम, उन्होंने इसका उद्घाटन किया भाई। और जो ये 2007 में जो ये जिसने इस विद्युत परियोजना को, इस पावर प्लांट को बनाया, वो कौन सी कंपनी द्वारा बनाया गया, क्वेश्चन आ सकता है। जो रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड है, ठीक है, रिलायंस
ऊर्जा लिमिटेड, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया भाई, ठीक है। 3 साल में जाके कंप्लीट हुई थी, और ये जो स्टार्ट हुई 2010 में, 2010 में चालू हुई थी भाई, ठीक है। जो राजीव गांधी तापीय परियोजना है ये 2007 में इसका उद्घाटन हुआ था। जो हमारे उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस पावर प्लांट का उद्घाटन किया, ठीक है। और ये 3 साल इसका निर्माण कार्य चला था, और ये 2010 में जाकर कंप्लीट हुआ, 2010 में स्टार्ट हो गई थी भाई, चालू हो गई थी, ठीक है। और ये किस बेस पे आधारित है, इसको कौन संचालित करता है, तो HPGCL नाम की एक कंपनी है, HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, जो इसको संचालित करती है, जो इसका देखरेख करती है, ठीक है। इसका ये इसी कंपनी का उपक्रम है ये, ठीक है। HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित है ये राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है, जो कि हिसार जिले के खैदड़ गांव में स्थित है। 19 मई 2007 को इसका उद्घाटन किया गया, वही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। और जो अगर HPGCL की हम स्थापना की बात करें, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेटेड लिमिटेड है, उस कंपनी का जो उद्घाटन है या उस कंपनी को कब स्थापित किया गया, सन 1997 में ये कंपनी स्टेब्लिश की गई थी, वह हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेटेड लिमिटेड, ठीक है। और अगर हम बात करें राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की जो उत्पादन क्षमता है, कुल उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी, 1200 मेगावाट, 1200 मेगावाट इसकी कुल उत्पादन क्षमता है भाई। 600 की 2 यूनिट है इसकी, ठीक है, 2 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। जो टोटल इससे बिजली उत्पादित होती है, उत्पादन इसका बिजली उत्पादन कितना है, 1200 मेगावाट, ये कुल बिजली उत्पादन है इसका, इतनी क्षमता है इसकी, 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। और इसमें अलग अलग 2 विभाजन किए गए हैं, 2 यूनिट्स के रूप में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक में 600 और दूसरी 600 की 2 यूनिट है वहां पे, ठीक है। और भाई एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना से ही कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तर भारत की मेगा परियोजना कौन सी है। उत्तर भारत की मेगा परियोजना के रूप में भी जो है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना को जाना जाता है, ठीक है, उत्तर भारत की मेगा परियोजना। उत्तर भारत की सबसे बड़ी सबसे बड़े परियोजना कौन सी है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना को ही जाना जाता है। और अगर हम बात करें किस बेस पे आधारित है, जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है, राजीव गांधी जो पावर प्लांट है जो हिसार जिले के खैदड़ गांव में स्थित है, वो कोयला आधारित है भाई, कोयले से चलती है। और इससे इस जो पावर प्लांट को कोयला कहाँ से मिलता है, कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है भाई, इसकी एक उड़ीसा की एक कंपनी है, उड़ीसा की, ठीक है, महानदी कोलफील्ड, महानदी कोलफील्ड, ठीक है, लिमिटेड कंपनी है एक, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, उड़ीसा की है भाई ये कंपनी। यहां से ये जो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है कंपनी, ये कंपनी राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना को, जो राजीव गांधी पावर प्लांट है, इसको कोयला सप्लाई करती है भाई, ठीक है। तो ये थी हमारी राजीव गांधी तापीय परियोजना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, हिसार जिले के खैदड़ गांव में है भाई। इसकी टोटल क्षमता कुल उत्पादन कितना है, 1200 मेगावाट है, 600 की 2 यूनिट है, ठीक है। 19 मई 2007 को हमारे उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, ठीक है, छोटे छोटे काम होते रहते हैं भाई, उसने इस पावर प्लांट को निर्मित किया। 2010 में स्टार्ट हुआ है भाई। जो महानदी कोलफील्ड है उड़ीसा में, उड़ीसा की एक कंपनी है, ठीक है, उस द्वारा राजीव गांधी पावर प्लांट को कोयला सप्लाई किया जाता है। और जो महानदी है, महानदी एक बहुत ही बड़ी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी बहुत ही। और जो ये है उत्तर भारत की मेगा परियोजना मानी जाती है। उत्तर भारत, उत्तरीय क्षेत्र, भारत के उत्तरीय क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना राजीव गांधी तापीय परियोजना है, तापीय विद्युत परियोजना है, ठीक है। और अगर ये बात करें किस द्वारा संचालित, तो मैंने बता दिया था HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेटेड लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई, 1997 में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना की, ठीक है। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना
बात करें क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन सेट करने वाला, क्वेश्चन सेट कर सकता है भी अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है ये परियोजना, कहाँ पर ये पावर प्लांट स्थित है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अरावली सुपर तापीय परियोजना। अरावली सुपर तापीय परियोजना, अगर हम अरावली सुपर तापीय परियोजना की बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है हरियाणा में, तो ये हरियाणा के झज्जर जिले के झाडली गांव में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है भाई ये? झाडली। झज्जर जिले में भाई कोई झाडली नाम की जगह है, झाडली नाम की गांव है, ठीक है। वहां पर अरावली सुपर तापीय परियोजना है, ठीक है। उसको स्थापित किया गया और कब इसको यहाँ पर बनाया गया भाई? 1949 1949 में इसका यहाँ पर निर्माण स्टार्ट हुआ था। ये इस टाइम 1949 में अरावली सुपर तापीय परियोजना झज्जर जिले के झाडली में स्थापित की गई, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि जो अरावली सुपर तापीय परियोजना है इसको किसी और नाम से भी जानते हैं, वो क्या नाम है, ठीक है। जो अरावली सुपर तापीय परियोजना है इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको इसका नाम है इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी विद्युत तापीय परियोजना, तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है। क्वेश्चन सेट करने वाला क्वेश्चन सेट कर सकता है कि अरावली सुपर तापीय परियोजना का दूसरा नाम क्या है। तो क्या नाम है? इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना या अरावली तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है। ये एक ही विद्युत परियोजना है, एक ही पावर प्लांट का नाम है भाई, अरावली सुपर तापीय परियोजना और इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना, ठीक है, एक ही है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? झज्जर जिले के झाडली गांव में स्थित है। 1949 में इसका निर्माण किया गया। अगर इसके बिजली उत्पादन की बात करें कितनी क्षमता है इसकी, तो 1500 मेगावाट, 1500 मेगावाट इसका कुल उत्पादन है भाई, जो अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना है या इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना कह लो इसको, ठीक है। तो ये कितनी बिजली का उत्पादन करती है? तो इसकी बिजली का उत्पादन टोटल क्षमता कितनी है इसकी? 1500 मेगावाट। इसकी 3 यूनिट बनाई गई है भाई, ठीक है। 500 गुणा में 3, 500 की 3 यूनिट है, 500 मेगावाट की 3 यूनिट बनाई गई है और इसकी टोटल क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट, ठीक है। और अगर इसकी बात करें कि किस बेस पे आधारित है ये इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना, तो ये भी कोयला आधारित है भाई, कोयले से चलती है। और इसको कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? कोयला कौन सप्लाई करती है, कौन सी कंपनी? तो इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना को भी कोयला भाई उड़ीसा की जो कंपनी है ना, वो बताया था मैंने पहले ही, महानदी कोल फील्ड, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, उड़ीसा। तो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड उड़ीसा से ही इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना को कोयले की आपूर्ति करवाई जाती है भाई, कोयला सप्लाई किया जाता है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड से ही। और अगर हम बात करें जो इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना है या अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना कह लो भाई, ये दो कंपनियों का संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। किस किस का? HPGCL और IPGCL। अगर इनका फुल नाम पूछ ले, HPGCL क्या है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेटेड लिमिटेड। IPGCL इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कॉर्पोरेट लिमिटेड। इसका मैंने बता दिया था, इसका बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। कब स्थापित हुआ? तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी भी HPGCL की, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना के बारे में। जो अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है इंदिरा गांधी विद्युत तापीय परियोजना, ठीक है। और ये हमारे हरियाणा के झज्जर जिले के झाडली गांव में स्थित है। सन 1949 में इसकी स्थापना की गई। टोटल क्षमता इसकी 1500 मेगावाट है भाई, 500 की 3 यूनिट है, ठीक है। 500 मेगावाट की 3 यूनिट स्थापित की गई हैं हरियाणा के झज्जर जिले के झाडली गांव में। HPGCL और IPGCL का दोनों कंपनियों का संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IPGCL इंद्रप्रस्थ जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। दोनों इन कंपनियों का संयुक्त उपक्रम है भाई, ठीक है। HPGCL की स्थापना कब हुई? 1997 में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट
पानीपत तापीय विद्युत परियोजना, पानीपत पावर प्लांट। जो पानीपत तापीय विद्युत परियोजना है पानीपत तापीय विद्युत इसका तो बहुत ही आसान है। पानीपत से ही पता चल रहा है कि हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है भाई, ठीक है। पानीपत तापीय विद्युत परियोजना पानीपत के आसरण गांव में स्थित है। पानीपत जिले के आसरण गांव में स्थित है भाई पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। और इसका निर्माण, इसका उद्घाटन की बात करें, इसके कब स्थापित हुई तो 1 नवंबर 1979, 1 नवंबर 1979 को इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? उस टाइम के जो तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस टाइम कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीवा रेड्डी उस टाइम के भी ये राष्ट्रपति हुए हैं, जिन्होंने 1 नवंबर 1979 को पानीपत तापीय विद्युत परियोजना का उद्घाटन पानीपत जिले के आसरण गांव में किया था, ठीक है। और उस टाइम में ये, अगर मुझे क्वेश्चन भी बन सकता है कि आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आंध्र प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो भी नीलम संजीवा रेड्डी थे। अगर इसकी हम कुल उत्पादन क्षमता की बात करें तो 1367 मेगावाट, 1367 मेगावाट इसकी कुल उत्पादन क्षमता है। इतनी बिजली उत्पादन करता था भाई। पर अब ये खत्म होने के कगार पे आ चुका है, खत्म करने का सरकार ने इसका निर्णय किया है, क्योंकि जो ये पानीपत तापीय विद्युत परियोजना है ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई थी भाई, बहुत ही पुरानी तकनीक थी, ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, ज़्यादा बिजली को उत्पादन नहीं कर पा रही थी। इसलिए सरकार ने एक फैसला लिया है 2015 में कि इसको बंद कर दिया जाए भाई। तो 2015 में सरकार ने फैसला लिया कि जो पानीपत विद्युत तापीय परियोजना है आसरण गांव में पानीपत के, इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। इस परियोजना से बाकी एग्जाम्स में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट बेसिक है। जो महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है, ठीक है। झज्जर जिले में खानपुर नाम की जगह है, खानपुर, झज्जर जिले के खानपुर नाम की जगह पर जो है महात्मा गांधी पावर प्लांट स्थापित है। और अगर इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें कि कितनी बिजली उत्पादन करता है ये, ठीक है, तो 1320 मेगावाट इसकी टोटल उत्पादन क्षमता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। दीनबंधु छोटूराम तापीय दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो ये हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में स्थित है भाई, ठीक है, यमुनानगर। क्वेश्चन सेट करने वाला ये क्वेश्चन सेट कर सकता है कि जो छोटूराम विद्युत तापीय परियोजना है वो हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, ठीक है। और कब इसकी शुरुआत हुई? तो कब शुरुआत हुई? 14 अप्रैल 2008 को, 14 अप्रैल 2008 को इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। और अगर इसके कुल उत्पादन क्षमता की बात करें, कुल उत्पादन क्षमता है इसकी 600 मेगावाट, 600 मेगावाट टोटल इलेक्ट्रिसिटी ये बढ़ाता है भाई। और इसकी 2 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है, 300 मेगावाट की जो 2 यूनिट हैं उनमें विभाजित किया गया है, ठीक है। 300 मेगावाट की 2 यूनिट है, टोटल उत्पादन है 600 मेगावाट और यमुनानगर जिले में स्थित है। 14 अप्रैल 2008 को इसकी शुरुआत की गई थी
और अगर बात करें कोयला कहाँ से मिलता है इसको, तो सेंट्रल कोल फील्ड, यहाँ लिखता हूँ सेंट्रल सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो इस विद्युत परियोजना को, इस पावर प्लांट को कोयला सप्लाई करती है। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हरियाणा राज्य की ऐसी पहली विद्युत परियोजना कौन सी है जिसको एक निजी कंपनी के हाथों में सौंपा गया है, निजी कंपनी उसको संचालित करती है, ठीक है। तो चौधरी छोटूराम तापिया विद्युत परियोजना ही हरियाणा राज्य की ऐसी पहली परियोजना है जिसको एक निजी कंपनी के हाथों में सौंपा गया है, जिसको एक प्राइवेट कंपनी संचालित करती है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं गैस आधारित विद्युत परियोजना। गैस आधारित विद्युत परियोजना जो अभी हरियाणा में स्थापित तो है नहीं बट प्रस्तावित है, ठीक है, जो कि फरीदाबाद में बनेगी। नोट कर लो भी, पूछा जा सकता है गैस आधारित परियोजना जो विद्युत पावर प्लांट है वो कहां पर बनेगा, फरीदाबाद में। ये अभी प्रपोजल डाला है कि जो गैस आधारित जो हमें पावर प्लांट चाहिए वो फरीदाबाद में बनाया जाएगा, ऐसा मतलब बनाया जाएगा, बन गया, ठीक है। फरीदाबाद में है, फरीदाबाद में बनेगा, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी, 1500 मेगावाट, ठीक है। अभी ये फिलहाल बना नहीं है, बनेगा, प्रस्तावित पावर प्लांट है, ठीक है। सरकार के सामने इसका प्रपोजल डाला है कि सरकार ने बोला है कि फरीदाबाद में स्थापित करेंगे गैस आधारित जो पावर प्लांट होगा, इसकी कुल उत्पादन क्षमता होगी 1500 मेगावाट। नेक्स्ट बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, ठीक है। जो नाभिकीय ऊर्जा है वो हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर नाम की जगह है, गोरखपुर में है सराय कुआं नाम की जगह, ठीक है, वहां पर स्थापित की गई है। नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा भी बोल सकते हैं, ठीक है, परमाणु आधारित विद्युत परियोजना। कहां पर स्थापित है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, गोरखपुर। फतेहाबाद जिले में एक गोरखपुर नाम की जगह है, गोरखपुर में है भी एक सराय कुआं। क्वेश्चंस में अगर आए कि जो नाभिकीय ऊर्जा वो कहां पर स्थापित है, अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में गोरखपुर मिले तो गोरखपुर, और सराय कुआं मिले सराय कुआं तो सराय कुआं लगा के ना, ठीक है। अगर इसकी टोटल क्षमता की बात करें तो टोटल क्षमता कितनी है इसकी, टोटल बिजली कितनी उत्पादन करता है, 2800 मेगावाट, 700 मेगावाट की 4 यूनिट है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कितना करती है, 2800 मेगावाट, 700 मेगावाट की 700 मेगावाट की 4 यूनिट्स बनाई गई है भाई। और इसका कब शुरुआत की गई, तो 13 जनवरी 2014, 13 जनवरी 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी भाई। तो ये थे हमारी कुछ हरियाणा की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं, कुछ पावर प्लांट्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको विद्युत परियोजनाओं का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कहीं भी कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे।